मेरा का कमरा छोटा था, लेकिन उसमें उसकी पूरी दुनिया समाई थी। खिड़की के पास रखी पुरानी लकड़ी की मेज पर उसकी माँ की एक तस्वीर थी, जिसके किनारे समय के साथ पीले पड़ चुके थे। मेरा हर सुबह उस तस्वीर को देखती, जैसे उसमें से माँ की आवाज उसे पुकार रही हो। मेरा, तुम में मेरी ताकत है, वह अक्सर कहती थी। लेकिन आज मेरा का दिल भारी था। उसकी शादी को 3 साल हो चुके थे और हर दिन उसकी आत्मा को जैसे कोई चुपके से कुचल रहा था। विक्रम, उसका पति, एक ऐसा इंसान था जिसके चेहरे पर हमेशा एक बनावटी मुस्कान रहती थी। बाहर से देखने में वह एक सफल व्यापारी था, जिसके पास पैसा, रुतबा और समाज में इज्जत थी। लेकिन घर की चारदीवारी के भीतर वह एक ठंडा, स्वार्थी और क्रूर इंसान था। मेरा को उसकी हर बात में छिपा हुआ अपमान सहना पड़ता था। तुम्हारी कोई औकात नहीं है, मेरा, वह कहता जब वह अपनी माँ से विरासत में मिली जमीन बेचने की बात करती। वो जमीन मेरे नाम पर होगी, समझी। उसकी आंखों में लालच चमकता था, जैसे कोई भूखा शिकारी। मेरा की छोटी बहन अंजलि अभी कॉलेज में पढ़ रही थी। मेरा ने अपनी सारी जिंदगी अंजलि को पढ़ाने लिखाने और उसे एक बेहतर भविष्य देने के लिए समर्पित कर दी थी। वह नहीं चाहती थी कि अंजलि कभी उस तरह की जिंदगी जिए जो उसने जिया था। लेकिन विक्रम की नजरें अंजलि पर भी थीं, और यह बात मेरा को रातों की नींद हराम कर देती थी। उस शाम मेरा रसोई में खाना बना रही थी। हल्दी और जीरे की खुशबू हवा में तैर रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। विक्रम ने सुबह कहा था कि आज रात वह और उसका दोस्त राकेश कुछ जरूरी बात करने आएंगे। राकेश, विक्रम का बिजनेस पार्टनर, एक चालाक और खतरनाक इंसान था। मेरा को उसकी मुस्कान पर भरोसा नहीं था, लेकिन वह चुप रही। उसने सीख लिया था कि सवाल पूछने का मतलब है आग में घी डालना। रात के 9 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा ने साड़ी ठीक की और दरवाजा खोला। राकेश ने उसे देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मेरा को बेचैन कर गया। मेरा भाभी, कैसी हो? उसने कहा, लेकिन उसका लहजा बनावटी था। विक्रम ने उसे रसोई में भेज दिया, जाओ कुछ चाय पानी लाओ। मेरा ने चाय बनाई और ट्रे में सजा कर लाए। लेकिन जैसे ही उसने चाय का प्याला विक्रम को दिया, उसे अपने हाथों में कमजोरी महसूस हुई। कमरा घूमने लगा। उसने मेज का सहारा लिया, लेकिन उसकी आंखें धुंधली होने लगीं। विक्रम, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, उसने बमुश्किल कहा। लेकिन विक्रम ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। राकेश ने कहा, अरे शायद थकान होगी, लेट जाओ। मेरा, जब मेरा को होश आया, उसे लगा जैसे वह किसी बुरे सपने में है। चारों तरफ अंधेरा था, हवा भारी थी और उसकी सांसें रुक रुक कर आ रही थीं। उसने अपने हाथ हिलाए, लेकिन वे मिट्टी से टकराए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह जमीन के नीचे थी, जिंदा दफन। पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसका दिमाग चीख रहा था, लेकिन उसका शरीर जड़ था। उसने अपनी साड़ी के पल्लू को चेहरे पर दबाया, ताकि मिट्टी उसके मुंह में न जाए। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसने खुद को संभाला। मैं मर नहीं सकती, उसने सोचा। अंजलि का क्या होगा? मुझे जीना है। उसने धीरे धीरे मिट्टी खोदना शुरू किया। उसकी उंगलियां छिल गईं, नाखून टूट गए, लेकिन वह रुकी नहीं। हर बार जब उसे लगता कि वह हार रही है, वह अंजलि का चेहरा याद करती। उसकी हंसी, उसकी मासूमियत। मेरा को पता था कि अगर वह मर गई, तो अंजलि की जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। दिन बीत गए, या शायद रातें। समय का कोई अंदाजा नहीं था। उसका गला सूख रहा था और भूख ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया था। लेकिन उसकी इच्छाशक्ति कम नहीं हुई। उसने एक छोटा सा पत्थर पकड़ा और मिट्टी को और तेजी से खोदना शुरू किया। हर बार जब वह थक कर रुकती, वह अपने आप से कहती, मैं इंतजार करूंगी, मैं जीवित रहूंगी। आखिरकार एक रात उसकी उंगलियां मिट्टी के ऊपर खुली हवा से टकराईं। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को बाहर खींचा। ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ और वह जमीन पर गिर पड़ी। आकाश में तारे चमक रहे थे। वह जिंदा थी, लेकिन उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। विक्रम और राकेश को लगता था कि वह मर चुकी है। मेरा ने फैसला किया कि वह अभी मृत ही रहेगी। वह इंतजार करेगी उस पल का, जब वह उनके चेहरों पर डर देख सकेगी।